एक दिन की बात है, चिंबकटू को एक घोंसला मिलता है जिसमें 2 बड़े बड़े अंडे थे। अरे वाह, ये तो बहुत बड़े बड़े अंडे हैं। चलो इसको ले जाकर ऑमलेट खाने में बहुत मजा आएगा। फिर चिंबकटू दोनों अंडा लेकर वहाँ से चला जाता है। चिंबकटू जल्दी घर में पहुँच जाता है। बॉस बॉस, ये देखो, मुझे 2 बड़े बड़े अंडे मिले। ये बहुत टेस्टी होगा, चलो इसको खाते हैं। अरे जरूर जरूर, चलो अब इसको पकाकर खाएंगे, आज तो पार्टी होगा। इधर घोंसले में बड़ी चिड़िया आ पहुंचती है। क्वैक क्वैक। अरे अरे, मेरे अंडे कहाँ चले गए? मेरे 2 छोटे छोटे अंडे किसने ले गए? अरे मेरे अंडे कहाँ चले गए? इसमें से 2 बच्चे निकलने वाले थे। मेरे अंडे। फिर बड़ी चिड़िया अंडे की खोज में गांव की ओर जाने लगती है। फिर जल्दी से चिड़िया को अपने 2 अंडे की खुशबू आती है। अरे जरूर, मेरे ख्याल से मेरे अंडे इसी घर में है, मुझे जाना चाहिए। क्वैक क्वैक, कोई है? कोई है? मेरे अंडे यहीं पर है, मुझे मेरे अंडे वापस दो। अरे बॉस बॉस, लगता है बाहर कोई बुला रहा है, मैं देखकर आता हूँ। अरे चिड़िया, तुम कौन हो? यहाँ पर कोई खाने की चीज नहीं है, तुम चले जाओ। तुमने मेरे अंडे लिए हैं, मुझे मेरे अंडे वापस दो, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अरे चिड़िया के बच्चे, अच्छी सी बात कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझको धमकाओ। ये ले। बेचारी चिड़िया बहुत रोने लगती है। अरे उस दुष्ट शैतान से मेरे अंडे को कैसे बचाऊं? मेरी कोई मदद करो। गांव में अजीब सा अंधेरा छाया हुआ था। दादाजी वीर को कुछ कह रहे थे। वीर बेटा, मुझे कुछ काम याद आ गया है, मैं बाजार जाकर आता हूँ, तुम घर के अंदर ही रहना, लगता है बाहर आज बरसात होने वाली है। ओके दादाजी, जल्दी वापस आना। फिर दादाजी बाजार की ओर जाने लगते हैं। वीर सो चुका था। फिर सुबह हो जाती है। वीर जब सुबह उठकर देखता है दादाजी घर वापस ही नहीं आए थे। फिर वीर बाहर जाकर और लोगों से पूछने लगता है, अंकल अंकल, मेरे दादाजी रात से गायब है, क्या आपने देखा कि वो कहाँ पर है? नहीं लड़के नहीं, आमी तो नहीं देखा। ऐसे करके वीर गांव के बहुत सारे लोगों से दादाजी के बारे में पूछने लगता है, पर कुछ भी पता नहीं चलता। ऐसे करके लगातार 2 दिन बीत जाते हैं। फिर वीर दादाजी को ढूंढने के लिए खुद ही निकल जाता है। बाजार जाने के लिए एक जंगल को पार करना पड़ता था। वीर उसी जंगल के रास्ते से जा ही रहा था। दादाजी दादाजी, आप कहाँ पर हो? मैं वीर, दादाजी। ऐसे करके वीर लगातार दादाजी को ढूंढ ही रहे थे, लेकिन दादाजी उसे मिल ही नहीं रहा था। और फिर वीर जल्दी से एक गुफा में पहुंचता है। गुफा बहुत ही अजीब और अंधेरा था। अचानक से वो गुफा वीर को अपनी ओर खींच लेता है। वीर चारों ओर देखने लगता है। वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा खतरनाक राक्षस था, जिसका शरीर बहुत ही बड़ा था। ये देखकर वीर डर जाता है। बच्चे, मुझसे डरो मत, मैं इच्छा देने वाला राक्षस हूँ। बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है? तुम जो मांगोगे वो मैं पूरा करूँगा, मुझसे तुम्हें कोई खतरा नहीं है। ये सुनने के बाद वीर कहता है, राक्षस अंकल, मेरे दादाजी कल से गायब है, पता नहीं वो कहाँ चले गए, क्या आप मेरे दादाजी को वापस ला देंगे? हाँ छोटे बच्चे, क्यों नहीं, मैं तुम्हारी दादाजी को वापस लाता हूँ। फिर राक्षस एक मंत्र पढ़ने लगता है, लेकिन मंत्र का कोई असर नहीं होता।
बच्चे, मुझसे मजाक कर रहे हो क्या? तुम्हारे दादाजी तो 2 दिन पहले ही मर चुके हैं। मैं मरे हुए को जिंदा नहीं कर सकता। ये सुनने के बाद वीर तो आश्चर्यचकित हो जाता है। राक्षस अंकल, मैं कैसे मान लूं कि मेरे दादाजी मर चुके हैं? आप जरूर झूठ बोल रहे हैं। ये कैसे हो सकता है? ठीक है बच्चे, अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो मैं अपने जादू से दिखाता हूँ कि तुम्हारी दादाजी की मौत कैसे हुई। फिर राक्षस एक जादू करता है। जब दादाजी जंगल के रास्ते हुए बाजार जा रहे थे तभी उनको एक डाकू रोक लेता है। ए बढ़ाओ, चल, तेरे पास जो जो चीज है सब इधर रख के जा, नहीं तो तेरे को इधर ही मार देगा मैं। चल जल्दी, पैसा वैसा कुछ भी है सब इधर मेरे को दे, नहीं तो तू आज मारेगा। अरे बेटा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। मैं तो बाजार में काम की वजह से जा रहा हूँ। जल्दी जल्दी में मैं पैसा लाना ही भूल गया। ओ, तो तू ऐसे नहीं मानेगा, लगता है तुझे डर नहीं। ये ले। इस तरह से वो डाकू दादाजी को मार डालता है। दादाजी दादाजी, अब मैं क्या करूंगा अकेले? दादाजी। राक्षस अंकल, आपने बोला था कि मैं जो भी मांगूंगा आप मुझे वो दे दोगे। मेरे दादाजी को ठीक कर दीजिए प्लीज। राक्षस अंकल, मेरे दादाजी को ठीक कर दीजिए। बच्चे, किसी को जिंदा करना मेरे हाथ में नहीं, ये प्रकृति के नियम के खिलाफ है। लेकिन हाँ, तुम्हारी ये दुख देखकर मुझे भी बहुत दुख हो रहा है। एक उपाय है, तुम्हारे दादाजी को जिंदा कर सकते हैं, लेकिन तुम्हें बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी। ओके राजेश अंकल, मैं तैयार हूँ। कोई भी कीमत चुकाने के लिए मैं तैयार हूँ। बस मेरे दादाजी जिंदा हो जाना चाहिए। हाँ तो सुनो, तुम्हें अपनी जान देनी होगी। अपनी जान। तुम्हारी जान के बदले तुम्हारी दादाजी ठीक हो जाएंगे। क्या तुम्हें मंजूर है? हाँ राजेश अंकल, मुझे मंजूर है। मैं मरने के लिए तैयार हूँ। अगर मेरे दादाजी जिंदा हो जाते हैं तो कोई बात नहीं, मैं मरने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, तो चलो तुम्हारे दादाजी के पास। फिर वीर और राक्षस दादाजी के पास जाने लगते हैं। जल्दी वो लोग दादाजी के लाश के पास पहुंच जाते हैं। वीर मरने के लिए तैयार हो जाता है। बच्चे, तैयार हो मरने के लिए? हाँ, मैं तैयार हूँ। फिर राक्षस एक जादू करने लगता है। जादू से दादाजी जिंदा हो जाते हैं, लेकिन वीर को अभी भी कुछ भी नहीं हुआ था। राक्षस अंकल, आपने तो बोला था मैं मर जाऊंगा, लेकिन मैं तो जिंदा हूँ और फिर मेरे दादाजी भी जिंदा हो गए। बच्चे, तुम बहुत ही अद्भुत हो। तुमने अपने दादाजी को बचाने के लिए अपने जान की भी परवाह नहीं की, इसलिए मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, जिसमें तुम कामयाब हो गए। आप खुशनसीब है दादाजी, आपको ऐसा पोता मिला जो कि बहुत महान है। शुक्रिया राक्षस अंकल। तो दोस्तों, इस तरह से इस कहानी का अंत होता है। आपको ये स्टोरी कैसा लगा? अच्छा लगा तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली स्टोरी में। बाय बाय।